Good morning, students. Today's topic is cyclotron. साइक्लोट्रॉन एक बहुत ही हैवी डिवाइस है टू एक्सेलरेट द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो इसको किसने इस डिवाइस को डेवलप किया था? लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन जिस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डिवाइस को तैयार किया था। और इस डिवाइस का नाम साइक्लोट्रॉन क्यों है? क्योंकि इसमें जैसे कि आप जहां देख रहे हैं कि एक सर्कल बना हुआ है। साइक्लो मतलब सर्कल, जिसमें ट्रॉन का मतलब होता है पार्टिकल। एक पॉजिटिव पार्टिकल को सर्कुलेट किया जाता है, मतलब उसका सर्कल जो है, सर्कल में उसे ऐसे रोटेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट की जाएगी। ये दो डीज हैं, इसमें आपको मैं कंस्ट्रक्शन सारी बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है। पहले इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस फॉर एक्सेलरेटिंग। बेटा एक्सेलरेटिंग क्या होता है ये तो आपको पता ही है। फॉर एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग का मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज करना, वेलोसिटी इंक्रीज करना, तभी तो एक्सेलरेशन बनती है। फॉर एक्सेलरेटिंग पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल, ये इसकी एक पहचान होगी। और इसको लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन ने जो इसको डिवाइस को तैयार किया था। साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस फॉर एक्सेलरेटिंग ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। उसको एक्सेलरेट करने के लिए ये बनाई गई है, ताकि वो एक्सेलरेट हो जाए, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाए और वो कोई न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी रही डेफिनेशन। और इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल भी मैं आपको लिख के देता हूं। इसका प्रिंसिपल क्या है? ये तो इसकी डेफिनेशन रही। अब इसका मैं आपको प्रिंसिपल बताता हूं और उसके बाद हम इसकी आपको कंस्ट्रक्शन बताएंगे, फिर वर्किंग थ्योरी, इसमें कितना रेडियस होगा वो सारा बताया जाएगा आपको, क्योंकि जो पार्टिकल इसके अंदर सर्कुलेट होगा ये मैं आपको सारा बताऊंगा। तो वो जितना रेडियस ज्यादा होगा इतनी ही उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और वो विंडो से बाहर आएगा, जहां से फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन या जो भी हम इस पे काम लेना चाहते हैं। जब किसी भी पार्टिकल के अंदर हाई एनर्जी हो तो वो हम न्यूक्लियर रिएक्शन तो हाई एनर्जेटिक एनर्जी के लिए ही होती है। तो प्रिंसिपल क्या है इसका? साइक्लोट्रॉन इंप्लॉयज का मतलब इसके अंदर जो इंप्लॉयज होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो क्या हैं? दो हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट के जैसे ये दो मैग्नेट हैं। तो एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल बड़े स्ट्रांग होंगे, ये तो एग्जांपल के लिए हैं। जैसे कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऊपर रखा, नीचे साउथ पोल रखा, तो नॉर्थ टू साउथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड चलता है, और जिसमें जो है ये जिसकी वजह से ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलेट करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे ऑसिलेटर से प्रोवाइड किया जाएगा। जो दो मेटालिक डीज आप देख रहे हैं, इनके साथ ये तारें लगाई हैं, एक इस डी के साथ D1 और दूसरी D2 के साथ। अभी मैं आपको जो कंस्ट्रक्शन बताऊंगा तो सारा पता चलेगा। साइक्लोट्रॉन इंप्लॉयज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक उसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा जिसको हम B बोलेंगे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो E बोलते हैं। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी रिस्पांसिबिलिटी होगी क्या, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी रिस्पांसिबिलिटी अलग होगी। इनको हम क्रॉस फील्ड भी बोल सकते हैं, क्रॉस फील्ड्स, क्योंकि जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, तो क्रॉस फील्ड्स भी इनको हम बोल सकते हैं। ये तो नेचुरली है।
लेकिन मैं दोनों का आपको फॉर्म बताता हूं, क्योंकि दो ही इसके अंदर साइक्लोट्रॉन के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा होता है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड काम, दो ही इसके इंप्लाई हैं, दो इसके नौकर हैं जो कि इंप्लाई हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। दोनों आपस में जो परपेंडिकुलर का साइन मैंने डाला है, परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं आप, PER ये परपेंडिकुलर AR लिखा तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, वो जैसे लॉरेंस लॉ के मुताबिक वो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा और बॉडी को सर्कुलर, ये जो सर्कल में बड़ी मेन बात तो इसकी है ना, लेकिन एक्सेलरेशन तो करना जरूरी है ना, वो एक्सेलरेटर वो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके प्रिंसिपल के अंदर दो बंदे काम करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का मैं आपको काम बताता हूं। मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम V शॉर्टकट बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड मूव्स द पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल, जो हमने डेफिनेशन के अंदर बताया है, मूव्स द पॉजिटिव पार्टिकल along a circle या सर्कुलर पाथ। जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना है वो जिम्मेवारी किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड। एंड ये एक की जिम्मेवारी होगी ना जी, ये उसको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। और दूसरा द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका क्या काम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको E बोला जाता है वो क्या है, एक्सेलरेट्स, या हम बोल सकते हैं इंक्रीजेस द वेलोसिटी, वही एक्सेलरेशन होगी ना, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तभी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन बनती है। तभी तो हमने एक वर्ड से वो हम काम चलाया है डेफिनेशन के अंदर कि पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए है, लेकिन वो ज्यादा रेडियस बना के, ये हम प्रूव करके देंगे, जितना बड़ा पार्टिकल का रेडियस होगा, जहां पे जो पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल जहां पे तैयार किया जाएगा, पॉजिटिव आयन भी लिख सकते हैं, जहां स्पेस कम होती है, तो वो पार्टिकल जो है जितना रेडियस ज्यादा होगा इतनी उसकी ज्यादा वेलोसिटी होगी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वर्क करती है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का रोल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल। देखो पॉजिटिव पार्टिकल के ऊपर ही तो अटैक है सारा, क्योंकि जो काम करना है चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड ने करना है या इलेक्ट्रिक फील्ड ने करना है, वो पॉजिटिव पार्टिकल जो जनरेट किया जाएगा जहां पे, वो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से सर्कुलर मोशन में चलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेटर जहां पे कनेक्ट किया उसके इफेक्ट से, जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है, सपोज एट द स्टार्टिंग this D1 is negative और this is positive with the help of the oscillator, तो पार्टिकल नेचुरली D1 की तरफ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से वो सेमी सर्कुलर पाथ करेगा। ये शॉर्टकट आपको मैं बता रहा हूँ, और ये दोनों के बीच में एक गैप है जहां पे पार्टिकल जनरेट किया जाता है, और वो जैसे ही गैप में दोबारा पहुंचता है सेमी सर्कुलर पाथ में करके, तो जिनकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि ऑसिलेटर का मतलब होता है कभी J नेगेटिव और J पॉजिटिव, कभी J पॉजिटिव और J नेगेटिव पॉजिटिव चेंज होते रहते हैं, पोलैरिटी चेंज हो जाती है और वो D2 के अंदर जाता है और रेडियस उसका बढ़ जाता है, क्योंकि जोर का झटका बजता है और ऐसे ऐसे करके ये इस विंडो से बाहर आएगा फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, जो भी हम काम लेना चाहते हैं फॉर हाई एनर्जी। तो ये था हमारा इसका प्रिंसिपल, ये आपको मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया। अब मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताने वाला हूं। कंस्ट्रक्शन क्या है कि ये कैसे बनाया गया है, तो वो भी आपको मैं पहले थोड़ा सा शो करूंगा। जैसे कि ये हम ऐसे रख लेते हैं, ये दो नॉर्थ ऊपर है मैग्नेट का, एक नॉर्थ पोल और उसका साउथ जहां मर्जी हो, जैसे हमने ऐसे किया है, और नीचे साउथ पोल, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जिसको एक ही लाइन से हमने दिखाया है, और ऊपर से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है जहां से नॉर्थ से स्टार्ट हुआ और जाके एंड हुआ जाके साउथ पे, और बीच में जो ये दो डीज हैं, ये मेटेलिक डीज हैं एवाक्यूटेड, ये मैं डीज आपको बताता हूं। देखिए ये दो डीज जैसे ये अंदर से खाली है, एवाक्यूटेड मतलब बीच में हवा भी नहीं है इसके अंदर जो है, इसको बिल्कुल, और इनके बीच में स्मॉल ऐसे गैप रखना है इन दोनों के बीच में,
और इनको हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है ऐसे करके। जैसे हमने ये आपको गैप दिख रहा है ऐसे, ये हमने ऐसे कट बना के आपको दिखाया है। ये दो सेमी सर्कुलर डीज हैं। जैसे कि मैं इसको जैसे D1 है इसको नेगेटिव जैसे लिखा है और D2 को पॉजिटिव, ये मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पे, इनके बीच में गैप है। लेकिन डी को ऐसे नहीं रखना क्योंकि बोर्ड के ऊपर तो ऐसे ही बनाया गया, इनको हमने हॉरिजॉन्टली रखना है ऐसे। और मैग्नेट का देखिए, मार्कर को थोड़ा साइड में करना पड़ेगा। मैग्नेट का देखिए जो गैप है, सॉरी ये देखिए ध्यान से, ये भी मैं बताता हूं आपको। जैसे कि ये है और मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल ऊपर रखेंगे और दूसरा ये हाथ से मैं जहां से पकड़ लेता हूं, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, और इसको हॉरिजॉन्टली रखना है। ये ऐसे दिखने के लिए तो आपको ऐसे दिखना पड़ेगा। ये बीच में गैप है, इस साइड से भी आपको दिख रहा है जी, एक डीजे है और एक डीजे, ये ध्यान से देखिए। और इनको हॉरिजॉन्टली रख के एक डी, और इन डी के साथ जो है वो ऑसिलेटर कनेक्टेड है, और मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव कभी इधर से कभी इधर से ऐसे, और ये ऐसे हॉरिजॉन्टली। इसके बीच में ये अनइक्विप्ड है, बीच में खाली है, ये देखो बीच में हवा भी नहीं, इसमें वैक्यूम क्रिएट करना है और इसको ऐसे करके फिक्स कर देना है। आगे पीछे चाहे आपको जहां गैप है बीच में वो खाली जगह रखनी है, और इसके बीच में जो है वैक्यूम तैयार करना है। इसमें कांच लगाना पड़ेगा ऊपर और नीचे, और बिल्कुल एवार्टिकल जो दो टू डीज हैं इनको ऐसे रखना है हॉरिजॉन्टली। और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जैसे ही पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटर, इसको ऑन करेंगे तो वो पार्टिकल जो है एकदम D1 के अंदर जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से वो सेमी सर्कुलर पाथ करेगा। ऐसे में आपको ये था, ये ऐसे है। इसकी कंस्ट्रक्शन मैं बताता हूं। देखिए ये दो डीज है, सबसे पहले यही लिखेंगे क्योंकि सबसे बड़ा रोल जो है इन दो डीज का ही है, जो कि ऐसे हॉरिजॉन्टली रखनी है। ऊपर मैग्नेट का नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, ऐसे। ये बात ऐसे अच्छी तरह से समझ लें। ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे, जैसे कि ऊपर नॉर्थ पोल है ऐसे, तो नीचे जो है वो हाथ से ऐसे पकड़ो, नीचे एक साउथ पोल है मैग्नेट का, तो ऐसे करके इसको रखना है। बीच में स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो कि ऐसे डायरेक्शन से बता रहे हैं हम, यूनिफॉर्म जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो चेंज होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, वही तो एक्सेलरेट तभी तो करेगा ना, क्योंकि वो जोर से वेलोसिटी आपका पार्टिकल जो है वो चेंज करेगा। तो देखिए मैं कंस्ट्रक्शन में क्या लिखता हूं, इट कंसिस्ट, इट मतलब साइक्लोट्रॉन, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटेलिक, टू हॉलो भी लिख लेते हैं क्योंकि अंदर से खाली, हॉलो बेटा देखा ना, ये हॉलो मतलब अंदर से खाली है। ये देखो बीच में गैप है ना, बीच में देखो पार्टिकल के चलने के लिए बीच में हॉलो अंदर से खाली है। ये इट कंसिस्ट ऑफ टू हॉलो मेटेलिक डीज, टू हॉलो एवाक्यूटेड भी लिख लेती है, एवाक्यूटेड EVACUA, एवाक्यूटेड मेटेलिक मतलब मेटल की बनी हुई है, डीज D1 and D2 with a small gap, placed horizontally, D1 and D2 placed horizontal, placed in horizontal position, ऐसे लिख देते हैं इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी विद स्मॉल गैप। ये जो गैप है ना बीच में, ये जो है जहां पे हम ये बता सकते हैं ये क्या है, ये बीच में गैप है विद ए स्मॉल गैप बिटवीन देम। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी इसको लिख सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बी क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी मैं लिखना चाहता हूं, परपेंडिकुलर टू स्ट्रॉन्ग, वर्ड भी यहां पे लिख देते हैं
स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक यूनिफॉर्म भी लिखना तो चलो बहुत अंडरस्टूड है, आप कितना ही कुछ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर। विद ए स्मॉल गैप बिटवीन देम, किनका, डीज के। तो जी बेटा मेन कंस्ट्रक्शन का पार्ट आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटर is connected between the two D's, ये ना D's जो D की शेप में है, आपने देखे हैं ये जो D हैं बिल्कुल आपको D की शेप में लग रहे होंगे। तो बेटा इन्हीं के साथ जो है वो ऑसिलेटर कनेक्ट किया हुआ है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड between the two D's to प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आ गई इसकी बेटा कंस्ट्रक्शन, जो कि दो चीजें हैं इसकी मेन, एक मैग्नेटिक फील्ड बी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का रेफरेंस कब आया, जब हमने डीज के बारे में बोला कि दोनों डीज हमने हॉरिजॉन्टल रखी हैं, क्योंकि जो दोनों डीज हैं जो रखी हैं वो ऐसे हॉरिजॉन्टल ये रखी हैं ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच में पास हो रहा है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है इसकी प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, लेकिन परपेंडिकुलर टू स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे उसके मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन देम विद अ स्मॉल गैप बिटवीन देम द ऑसिलेटर इज कनेक्टेड बिटवीन द टू डीज। ये ऑसिलेटर कनेक्ट है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा देखिए इसका वर्किंग क्या है, वर्किंग हम बिल्कुल शॉर्टकट में लिखेंगे, फिर हम इसके जो पार्टिकल है इसकी जो आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, रेडियस की, वेलोसिटी की, रेडियस बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और हम फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं, कितना टाइम लगेगा सेमी सर्कुलर पाथ में चलने के लिए वो भी बता सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैन बी क्लियर। तो वर्किंग क्या है, व्हेनेवर पॉजिटिव पार्टिकल इज प्लेस्ड, जहां प्रोड्यूस, एक ही बात है, प्रोड्यूस होगा तो तभी प्लेस होगा ना, जहां से ऐसे व्हेनेवर पॉजिटिव पार्टिकल इज प्लेस्ड इन द गैप, ऐसे कॉमा डालेंगे, इफ D1 इज नेगेटिव एंड D2 इज पॉजिटिव। इफ, जैसे मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूं, इफ D1 इज नेगेटिव and D2 is positive, तो क्या होगा, then पॉजिटिव पार्टिकल जो है इज एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स D1, क्योंकि पार्टिकल पॉजिटिव है तो नेचुरली नेगेटिव की तरफ जाएगा। वैसे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो पॉजिटिव पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जाता है, ऐसे करके। एंड डिस्क्राइब्स सेमी सर्कुलर पाथ, बेटा सेमी सर्कुलर पाथ जो है वो डिस्क्राइब करेगा ऐसे, जैसे कि पार्टिकल जहां से ना ऐसे इसको D1 के अंदर, जहां क्योंकि बीच में जगह है आपको पता है, तो ये जाएगा तो, और जहां से ये सेमी सर्कुलर ऐसे पार्ट जो है रास्ता अपनाएगा इसके D के अंदर जाके, और जहां बीच में, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का काम खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम गैप में ही रहेगा, जो ऐसे कुछ करेगा तो अंदर जाके जो है उसी धक्के से अंदर चलेगा, और वो सेमी सर्कुलर पाथ मैग्नेटिक फील्ड जो लॉरेंस फोर्स लगेगी जब चार्ज क्यू है, तो उसके ऊपर चार्ज, जैसे कि इस पार्टिकल का क्यू ही हम कंसीडर कर सकते हैं, तो क्यू बी साइन थीटा के हिसाब से वो सेमी सर्कुलर पाथ करेगा, और जैसे ही गैप में पहुंचेगा तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ चल पड़ेगा और इसको D2 के अंदर एक्सेलरेट होना पड़ेगा। एंड डिस्क्राइब सेमी सर्कुलर पाथ
सेमीस्कुलर पाथ as soon as मतलब जैसे ही as soon as the positive particle reaches the gap again, क्योंकि सेमीस्कुलर पाथ है तो गैप में दोबारा पहुंचना इसने, तो क्या होगा, देन पोलैरिटी, बेटा पोलैरिटी क्या होती है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। पोलैरिटी ऑफ द डीज इज इंटरचेंज्ड। इंटरचेंज का मतलब होगा पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर उसका क्या रिजल्ट आएगा, देयरफॉर क्या होगा, द पॉजिटिव पार्टिकल is accelerated towards D2 for describing, क्या करने के लिए, डिस्क्राइबिंग मतलब डिस्क्राइब करना, बनाना, चलना, डिस्क्राइबिंग सेमी सर्कुलर पाथ again in D2. This process continues, ये प्रोसेस चलता रहेगा, ऐसे लिखते हैं, एंड द पार्टिकल एंड पॉजिटिव पार्टिकल यहां लिख देते हैं, एंड पॉजिटिव पार्टिकल अगेन reaches the gap for accelerating towards D1. This process, ये D1 में जाने के लिए दोबारा कहां पहुंच जाएगा, this process continues, ये प्रोसेस चलता रहेगा till positive particle reaches window, जिसको हमने W जहां लिखा, ये आपको दिख रहा है, till it reaches window, ये जो है ना, जैसे कि एक बार इधर गया फिर ऐसे गया, ऐसे करके जो है पार्टिकल चलता जाएगा और इसका रेडियस बढ़ता जाएगा ऐसे करके, तो रेडियस बढ़ने के साथ साथ इसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी, ऐसे करके लास्ट में इतना बड़े रेडियस में जाके ये जहां से बाहर आ जाएगा पॉजिटिव पार्टिकल, इट विल कम आउट ऑफ द विंडो, ये जो W है ना, इस विंडो से बाहर आ जाएगा। ये जो है इसने सेमी सर्कुलर पाथ जो है डिस्क्राइब किए हैं और ये सर्कुलर बन गया, सेमी इधर तो ये ऐसे करके और इस विंडो से बाहर आ जाएगा, until positive particle reaches window to come out or with high velocity, with come out with high energy से बाहर आएगा, क्योंकि रेडियस बढ़ेगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और कौन सी एनर्जी होगी इसमें, काइनेटिक एनर्जी। तो ये था बेटा इसका वर्किंग जो मैंने आपको बताया है, बड़ा सिंपल 2-3 लाइनों में भी लिख सकती हैं, लेकिन मैंने कॉपी आपको डिटेल में लिख के दे दिया है कि जैसे यहाँ पॉजिटिव पार्टिकल होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है और पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है, ये इसका मेन है। अब इसकी जो है थ्योरी जो है कैलकुलेशन है, जिसको थ्योरी बोल सकते हैं हम, तो कैलकुलेशन में हमने क्या क्या करना है, जो आपको क्या है, एक प्रिंसिपल देना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन देना पड़ेगी, उसके लिए डायग्राम, वर्किंग और थ्योरी। थ्योरी में क्या है कि रेडियस फाइंड करना है, वेलोसिटी, दोनों चीजें आपको पता चलेगा। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, जैसे जैसे ये सर्कुलर पाथ में जाएगा सबसे बड़े रेडियस में सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी, तो उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी, वो तो सेमी क्लियर बात है। तो सबसे पहले हम कहें क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं
ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी, दोनों चीजें आ जाएंगी, रेडियस एंड वेलोसिटी, जिसकी पॉजिटिव पार्टिकल, क्योंकि जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में चलेगा, जिस भी पाथ में चलेगा उसका जनरल में हम सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है उसको r बोल देते हैं और वेलोसिटी को v बोल देते हैं। ये दोनों चीजें कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है वो उसमें किसका रोल है, सेंटीमीटर फोर्स जिसको बोलते हैं, वो मैग्नेटिक फोर्स का काम है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, क्यू बी वी साइन थीटा बाय लॉरेंस लॉ। क्यू होता है चार्ज ऑफ पार्टिकल, वी वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड वाई वाला। तो इसमें हम यही कंसेप्ट लिखेंगे, बाकी हम जहां थ्योरी के लिए कुछ पोर्शन इधर रख रहे हैं, बाकी मैक्सिमम हम जहां पे लिखते हैं एस सेंटीपिटल फोर्स। बेटा अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं, ये तो आपको आता ही होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स है जो लॉरेंस ने हमें बताई हुई है, मैग्नेटिक फोर्स लॉरेंस की जो है, जिसको लॉरेंस फोर्स भी बोलते हैं, तो देयरफॉर एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। बेटा ये जो एम बी स्क्वायर बाई आर है ये सेंटीमीटर फोर्स है, और क्यू बी बी साइन थीटा, क्यू हो गया चार्ज आपका, चार्ज पार्टिकल जो जहां पे हमने जनरेट किया है, बी वेलोसिटी, और बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा। लेकिन देखो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वेलोसिटी है इसकी चार्ज पार्टिकल की, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 का एंगल बनाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है और वेलोसिटी उसकी ऐसे चल रही है। वेलोसिटी जैसे कि किसी भी डायरेक्शन में हम ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा करते, टेंजेंट ड्रा करके ऐसे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमेशा थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, और थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री 1 होता है। तो इसी तरह से जहां से हमें रेडियस भी मिल जाएगा और वेलोसिटी भी मिल जाएगी। ये दो तो बड़े इंपॉर्टेंट है, बताना है कि इसका जरा जितना बड़ा रेडियस होगा इतनी ही ज्यादा वेलोसिटी होगी, और पार्टिकल इस विंडो से बाहर आएगा, पॉजिटिव पार्टिकल विल कम आउट विद वेरी हाई एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी, तो वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। एम बी स्क्वायर बाई आर और क्यू बी बी। बेटा मैंने जी आपको याद रखने का तरीका बताया, क्या बोले बाबा, साइन आर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको थोड़ा क्लियर करके लिख देते हैं, और जहां से हम v की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, r की भी, दोनों मिल जाएंगी आपको। जैसे जहां से v स्क्वायर है तो v फैक्टर 1 जहां से कट जाएगा, और ये जो जहां पे पहले r की वैल्यू भी बना सकते हैं, हम v की वैल्यू बना सकते हैं r की, जैसे कि ये mb है तो ये जो qb है इसके नीचे और r उधर चला गया, तो ये इतनी सिंपल सी बात तो आपको पता होना चाहिए, ये रेडियस आ गया। और अगर हम इसको वेलोसिटी के लिए लिखना चाहते हैं v, तो ये बेटा क्यू बी के साथ r को मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्यू बी आर, तो नीचे आ जाएगा ये वेलोसिटी का। और जहां से आपको पता चल रहा है रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, या वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में जहां चल रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। जितना रेडियस बड़ा होगा तभी तो साइक्लोट्रॉन के साइज बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े डीज होते हैं, इतनी ही ज्यादा एनर्जी के साथ वो विंडो से बाहर आएगा। तो जहां से क्लियर है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, जहां से भी आपको दिख रहा है, क्योंकि चार्ज ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रांग होगा है वो भी कांस्टेंट है, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल वो भी कांस्टेंट है। तो ये जो है v वेलोसिटी कवर में ऐसे याद रखने का मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, तो ये वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल। जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी इतनी हम इसमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं ये देखिए, इसके बाद इसको हम मिटा के थोड़ा आगे करते हैं। हमें पता चल गया है वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, तो जब वेलोसिटी ज्यादा करनी है तो रेडियस भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये है बेटा रेडियस का फॉर्मूला,
और वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर दी। नेक्स्ट हम इसकी काइनेटिक एनर्जी या इसकी फ्रीक्वेंसी या सेमी सर्कुलर का टाइम भी हम फाइंड कर सकते हैं। आइए इसको मिटा के करते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, डायग्राम बड़ी रहने देते हैं आप अगर कहते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल वगैरह जी हमें इतनी स्पेस तो चाहिए, तो वो भी रिलेशन लिखा रहने देते हैं। तो हम लास्ट में जो कैलकुलेशन करते हैं वो देखिए क्या करते हैं। ये जो है इस वक्त जो हमारे पास ये रिलेशन है, ये दोनों हमें चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी खास करके वेलोसिटी वाला, क्योंकि वेलोसिटी से ही हम क्यू बी आर अपॉन एम का रोल यूज करके काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। तो आइए अगर हमारी दूसरी कैलकुलेशन जो है, फर्स्ट कैलकुलेशन आई हुई थी रेडियस और वेलोसिटी की, मेन तो यही है। अब हम बताएंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी ही बोलो क्योंकि इसमें होती ही काइनेटिक एनर्जी है, इसने जो सर्कुलेट करना है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल, जो ड्यूट्रॉन या प्रोटॉन भी हो सकता है। तो जो इसके अंदर साइक्लोट्रॉन के अंदर पार्टिकल जो सर्कुलेट हुआ उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड हो सकती है, एज वेलोसिटी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। therefore if r max, ऐसे r के साथ हम अगर बेटा r के साथ अगर हम max एनर्जी लगा देते हैं, इज द मैक्सिमम रेडियस, मतलब मैक्सिमम रेडियस जो है सबसे लास्ट वाला जो चक्कर है, तो देन जो काइनेटिक एनर्जी होगी, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, वो तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी विल बी, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है के ई, जिसको 1/2 mv², लेकिन v के साथ भी मैक्स लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम, क्योंकि अगर रेडियस मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी के साथ भी मैक्स लगेगा। तो ये बेटा v का फार्मूला जहां से करना है वो भी मैक्सिमम, क्योंकि r के साथ भी आपको मैक्स लिखना पड़ेगा, बाकी दोनों फैक्टर कांस्टेंट हैं तीनों, क्यों v भी अपॉन। तो ये जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो है 1/2 m। तो बेटा v की स्क्वायर की जगह ये क्यू बी आर, आर के साथ मैक्स का साइन रखना है, वही फार्मूला है क्यू बी आर अपॉन एम, सबका होल स्क्वायर है। तो ये m का एक फैक्टर कट जाएगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल ये आ गया स्क्वायर आर मैक्स होल स्क्वायर एम स्क्वायर। तो m का एक फैक्टर बेटा कट गया, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल आ गया क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर के साथ मैक्स अपॉन एम। तो बेटा ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो कि साइक्लोट्रॉन के। अब हम सेमी सर्कुलर का टाइम या पूरा टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो ये तीसरा फैक्टर बात जितने भी एग्जाम में पूछे जाएंगे हम वो बता सकते हैं। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वही पार्टिकल की जो सर्कुलर चल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। जब टाइम पीरियड मिलेगा तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो टाइम फॉर सेमी सर्कुलर पाथ, बेटा सेमी सर्कुलर पाथ ये जो है उसका कितना टाइम वो ऑसिलेटर के अंदर एडजस्ट करना है कि पार्टिकल जहां पहुंचे और वो पोलैरिटी चेंज हो जाए, उसका कितना टाइम रखना है, वो टाइम ऑसिलेटर में एडजस्ट करना है। इज वो कैसे बताया जाएगा, इज गिवन बाय, उसको हम क्या करते हैं स्मॉल टी से लिख देते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है ये कि सेमी सर्कल का पूरा होता है 2 पाई आर, पूरा सर्कल, तो आधे का हो गया पाई आर अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है, ये जो वेलोसिटी मिली हमें यहाँ पे, ये तभी मैंने इसको नहीं मिटाया है, तो v। तो बेटा ये जो है पाई आर, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी क्यू बी आर अपॉन, तो नीचे वाला फैक्टर जो है आपको पता है ये तो m ऊपर चला जाएगा, क्यू बी आर रेडियस के साथ रेडियस कैंसिल हो जाएगा, और वो सेमी सर्कुलर का टाइम जो है पाई एम, आधा टाइम कितना लगेगा, ये फुल टाइम, ये आधा टाइम है सेमी सर्कुलर का टाइम पर सेमी सर्कुलर पाथ जो मैंने बता दिया पाई एम अपॉन के हो गया। तो फुल का क्या होगा, जो फुल का हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है वो हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी।
पहले टाइम बताएंगे फिर उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देंगे। साइक्लोट्रॉन या साइक्लोफ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? 1/t। तो पहले t क्या होगा? टोटल टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन, जहां पॉजिटिव पार्टिकल, जो पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, विल बी क्या होता है? क्योंकि वो हाफ और हाफ डबल करना पड़ेगा, तो टाइम पीरियड कैसे बताना पड़ेगा? 2πm/k। चलो, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं तो टाइम पीरियड भी बताना पड़ेगा। देयरफॉर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, बेटा ये सिंपल सी बात है, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी एग्जाम में अगर आपको पूछी जाएगी तो आपने फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ऐसे बोल सकते हैं, जो भी बोलना है 1/t। तो इसी का रेसिप्रोकल करना है, वो QB/2πm हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो है QB/2πm। जैसे टाइम पीरियड क्या आ गया? 2πm/k। तो हाफ टाइम कितना आया? πm/k। तो इसी की कैलकुलेशन इसको बोलते हैं। ये था आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जो साइक्लोट्रॉन आपको मैंने क्वेश्चन करवाया है, इसके एप्लीकेशन क्या है? ये हाई फ्रीक्वेंसी जो है एनर्जी इससे जनरेट कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। जैसे यूरेनियम को ब्रेकअप करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन में हम यूज कर सकते हैं। ये आज का था बड़ी साइक्लोट्रॉन, और इसके यूजेस भी आपको मैं भेज दूंगा, कहाँ कहाँ इसको अप्लाई किया जाता है। ओके।